ममता बनर्जी आज दिल्ली के अंदर पहुंच गई और दिल्ली में केवल वो पश्चिम बंगाल के बंग हाउस तक नहीं सीमित रही, बल्कि ममता बनर्जी वो 50 परिवारों को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता के दरवाजे तक पहुंच गई, चुनाव आयोग के भीतर, और बाकायदा वहां का वीडियो भी सामने आया है। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरीके का अप्रोच आपने नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी इन तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा है, चुनाव आयोग के कार्यालय में है, और चुनाव आयोग के कार्यालय में काले रंग के शॉल ओढ़े हुए ममता बनर्जी और उनके साथ में 50 परिवार हैं, जिन परिवारों को एसआईआर से बाहर कर दिया गया, मृत बता करके उनको लेकर के मुर्दों को एक तरीके से जिंदा के रूप में लेकर के ममता बनर्जी पहुंच गई। और ममता बनर्जी का ये अंदाज, ये तेवर अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यालय पर खड़े होकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कहा कि इतना अहंकारी और इतना झूठा चुनाव आयुक्त मैंने कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल हूं, मैं 4 बार मंत्री 7 बार सांसद रही हूं, मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी के लिए स्थायी नहीं होता है, एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उन्हें अपने बचाव करने का मौका नहीं दिया। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है, हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बांट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इससे पहले ममता बनर्जी जब पत्रकारों से आज दिन में बात कर रही थी, तो ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ज्यादा लोग नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि इतने लोगों को आप लेकर के आ गई हैं, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादा लोग नहीं है, लाखों लोग, लाखों लाख लोगों को मैं दिल्ली ला सकती हूं। और ममता बनर्जी का स्टाइल रहा है पैदल चलने का। आप सोचिए कि अगर ममता बनर्जी इस तरीके से पैदल चलने लगे दिल्ली के अंदर, अगर चुनाव आयोग के बाहर वो परेड करने लगे, तो फिर क्या होगा? ममता बनर्जी ने कहा कि वो कहते हैं उन्होंने जो कुछ किया है वह सही है, उन्होंने किसी भी बाहरी कैमरामैन को अंदर नहीं आने दिया, वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूं, मैं उन्हें किसी के भी सामने परेड करवा सकती हूं। सीआरपीएफ का है, ये बस तो सीआरपीएफ का है, ये बस तो सीआरपीएफ का है। ममता बनर्जी इस वक्त सड़क पर गंगा भवन के बाहर आराम से यहाँ पर पहुंची और पैदल ही वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है। क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग छेद करें? ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहा है, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए था।
कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आई हुई है, 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुनो, मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और SIR का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी उनमें? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आए जिसको SIR में डेथ हो गया है। दीदी चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा, कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया कि आप देखो। अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढकर उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच। ममता बनर्जी बड़े अलग ही अंदाज की राजनीति करते हैं और ममता बनर्जी का ये अंदाज अपने आप में उनको अलग बनाता है। और ममता बनर्जी जिस तेवर के साथ में यहां पर ये सब कुछ कहती हुई नजर आती है, चुनाव आयोग को भी अंदाजा हो गया होगा कि ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है। और वो जब वो वीडियो सामने आया है तो जाहिर सी बात है टीएमसी की तरफ से ही उस वीडियो को जारी किया गया होगा सोशल मीडिया पर। जो वीडियो वायरल है जहां पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की कुर्सी तक दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी सबसे अलग तरीके की राजनीति करती है। किसी मुख्यमंत्री को आपने नहीं देखा होगा कि इस तरीके से आकर के और सीधे पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को क्या बीजेपी अब यहां पर कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार बार बार यही कह रही है कि SIR में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, घुसपैठियों को हटाया गया है। बार बार अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो इसी बात को कहते हैं, इसी बात को बार बार गाते हैं कि यहां पर घुसपैठियां हैं। और अब तो अमित शाह जी ने कहा कि सिर्फ 45 दिन, सरकार बनने के सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा फेंसिंग करने का, यानी तारबंदी करने का। बॉर्डर पर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर तारबंदी करने का काम सिर्फ 45 दिन में शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि तारबंदी हो नहीं सकती है, वहां की स्थिति कुछ ऐसी है, अलग अलग इंटरव्यूज में वो हवाला देते हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि नहीं, हम 45 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। और अगर एक मुख्यमंत्री आपको तारबंदी करने से रोक रही है तो जरा उसको सबके सामने ला दीजिए। लेकिन चुनाव के समय पर यह जुमला देना और चुनाव के समय पर यह कहना कि नहीं घुसपैठिया है, ये है, वो है। ममता बनर्जी ने आज आडवाणी साहब को चर्चा में ला दिया और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आडवाणी साहब की बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन क्या आडवाणी साहब अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स दिखा पाएंगे? क्या उनका वोट बच पाएगा? आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो
वो क्या दे सकते थे? अगर आप धोनी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लेट दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोगाली से मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेथ वोटर है, देखिए बोल बचा है, আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত। আমার প্রমাণ इसको भी डेथ वोटर जिंदा है। और क्या है देखो, अब जिस तरीके के तेवर ममता बनर्जी दिखा रही हैं और चुनाव से पहले वो चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई हैं, एक तरीके से मैसेज साफ है। और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका अपने आप में एक इतिहास रहा है। बड़ा ही हिंसक होता है पश्चिम बंगाल का चुनाव। और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ममता बनर्जी जिस तरीके से वो आ रही हैं, चुनाव आयोग के कार्यालय के चौखट तक पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं मैसेज मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर के नहीं, बल्कि मैसेज काउंटिंग और वोटिंग को लेकर के है कि काउंटिंग और वोटिंग के दिन जिस तरीके से जो धांधलियां निकल करके सामने आती है, उस सब को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब तो महज आप ये कहिए कि ममता बनर्जी का दिल्ली आने का एक रास्ता भर, एक जरिया भर है। असली तो वो काउंटिंग और वोटिंग को लेकर के मैसेज देना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि आज जब बात हुई होंगी तो बात इस पर भी हुई होगी कि काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वोटिंग में वोटिंग स्लो नहीं करवाई जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये आरोप लगते रहते हैं कि जहां जहां पर विपक्ष का वोटर है वहां पर वोटिंग स्लो करवा दी जाती है, पहचान पत्र के नाम पर आधे लोगों को दौड़ा दिया जाता है, और फिर जब काउंटिंग होती है, गिनती होती है, तो गिनती को स्लो करवा दिया जाता है। और जहां जहां पर मामला अटका हुआ होता है वहां पर रात तक जो है वो काउंटिंग चलती रहती है। और आज भी जब वो बंगा भवन के पास में पहुंची, बांग्लादेश भवन के पास में पहुंची, तो वहां पर दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिस के लोग खड़े हुए थे। और ममता बनर्जी ने वहां पर अपने ही अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि आपके घर में भी लोग हैं, अगर कोई मरा है उसके बारे में हम बात उठाना चाहते हैं। बीएलओ को लेकर के वो बात कर रही थी, बहुत सारे बीएलओ की मौत हुई पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से धमकी देंगे तो मैं यहाँ पर कोई धरना देने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से मजबूर करेंगे तो फिर मुझे जानते हैं। brother, what happened? Why you people are here? You cannot occupy Ganga Bhavan to the whole what happened? आप लोगों को क्यों, क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस ने क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा कल प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया, हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत के साथ काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। ठीक है, आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब वहां से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया,
इसी के लिए हमको रोक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, उनको पैरेंट कर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं खाली। हम तो आए हैं खाली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब करना बंद कर दिए, वो लोग डर जाए। आप सोचो, जैसा आपका घर के मता दिया है, बहन दिया है, भाई दिया है, क्या है। সবাই শান্তিতে থাকুন, আপনার রাস্তা से नहीं है। আপনাদের চিন্তা করার পরিবারের লোকেরা কোথায়? চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা আগে যাবেন, কালো যাবেন, আমি সব দেখে নেব, ঠিক আছে? আমি বাড়িতে পড়ার শাড়ি পরে বেরিয়েছি, আমি শুনেছি। আমাকে অত দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ওদের দেখভাল করে রাখুন, ওদের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। ওরা আমাদের, আমরা অনেক দূর দূর থেকে নিয়ে এসেছি, ওরা আমাদের শহীদ পরিবারের সব, ঠিক আছে? ভালো থাকুন, দেখে রাখুন, একটু আমার সাথে আমরা সবাই আছি, ঠিক আছে? চিন্তা করবেন না, আপনারা অনেক কিছু হারিয়েছেন, চিন্তা করবেন না, খারাপ লাগছে দেখে। চিন্তা করবেন, এটা আমাদের জায়গা, এটা দিল্লির জায়গা নয়। পুলিশকে আমি যা বলার বলেছি, এখানে ওরা ভেতরে ঢুকতে পারেন না, আর ঢুকলেও কিছু করতে পারবে না। আমি আছি, অভিষেক আছে, দুরাচারী, দুষ্টাচারী। আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলাম, দেখুন ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন এদিকে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মতো। আর সকালে গিয়ে ঘরে ঘরে কাজ করে থেকে এসছে, তোমাদের কি থেকে এসছে? যখন তাদের পরিবার মারা গিয়েছিল, কেউ পাশে কি দাঁড়িয়ে ছিলে? ममता बनर्जी ने एक तरीके से संदेश साफ तौर पर दिया है। काले कपड़े पहन करके आज एक तरफ संसद के अंदर राहुल गांधी वो मोदी सरकार पर हमलावर थे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने सांसदों को, अपने लोगों को साथ में लेकर के और चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं तो राज्य सरकार उनका रेड कारपेट से स्वागत करती है, लेकिन जब बंगाल के लोग या जनप्रतिनिधि दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ में ब्लैक कारपेट जैसा व्यवहार किया जाता है। बंगाल को जानबूझ करके बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ममता बनर्जी का ये हुंकार भरना और ममता बनर्जी का दिल्ली तक पहुंचना चुनाव आयोग पर कितना असर डालेगा? चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहा नहीं गया इस मसले को लेकर के, क्योंकि टीएमसी जब भी चुनाव आयोग कार्यालय पर पहुंचती है तो हर बार यही कहा जाता है कि अंदर जो कुछ हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए। और ममता बनर्जी ने एक तरीके से मैसेज ये भी दे दिया कि अंदर की फुटेज हम बाहर ला सकते हैं, तो अंदर जो कुछ हुआ है उसको भी बाहर कर सकते हैं, यानी बाहर लोगों के सामने रख सकते हैं। अब सवाल यही है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी और ममता बनर्जी को क्या वाकई कंट्रोल किया जाएगा, या ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर वाकई जिस तरीके से हुंकार भर रही है, ये अपने आप में चुनाव आयोग के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।